हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत ह्योंजुन से होती है, जो बोल रही होती है मुझे ना अपनी एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए। इसके बाद हमें तेह्योंग को दिखाया जाता है, जो कि एक फोटोग्राफर होता है। इधर ह्योंजुन बोल रही होती है एक फुल टाइम जॉब हो और बीच में छुट्टियां मिले और एक इंसान को क्या चाहिए होता है। और इधर तेह्योंग बोलता है खुद का एक काउच हो और खुद की जगह हो। मैंने ये सब कुछ इमेजिन किया था, लेकिन हम दोनों को नहीं पता था कि एक दिन ये सब कुछ बदल जाएगा और हमारी शांति को भंग करने के लिए हमारी दुनिया में वो आ जाएगा। जैसे ही वो आया ना, वो एक डिजास्टर था, वो एक बॉम्ब था। मेरे यूनिवर्स में मैं सब कुछ थी, लेकिन फिर एक दूसरा यूनिवर्स टकराया और उसी जिंदगी से ना हमारी जिंदगी ना चेंज हो गई है। इसके बाद तायोंग को दिखाया जाता है, जो फोटोग्राफी कर रहा होता है। और इधर ह्योंजुन पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, घर घर जाकर डिलीवरी करके। साथ में फोन पर अपने स्टेप को भी काउंट कर रही होती है। बारिश स्टार्ट होने वाली होती है, इसलिए वो कन्वीनियंस स्टोर में आ जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि आज सेल लगी हुई है 30% लेस पर। जिसके बाद वो अपनी बहन से फोन पर बात करती है, लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन ह्योंजू वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद दोनों शॉपिंग करते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ह्योंजू से बोलती है मुझे पता है तुमने एक और शिफ्ट की है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम भागना क्यों चाहती हो? तुम ये सब कुछ आराम से कर सकती हो, तुम्हें केवल अपनी ग्रेजुएशन पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहन यंग है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। उसकी बड़ी बहन का फोन बज रहा होता है, जो उसे देखने के लिए आती है, लेकिन वो यहाँ पर एक रिंग को देखती है। में दिखाया जाता है उसने अपनी बहन को एक लड़के के साथ देख लिया होता है और उस लड़के का नाम वूजिन होता है। बाद में वो वूजिन से मिलने के लिए आती है, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। वो उसे बाहर लेकर आ जाती है और बोलती है मुझे पता है मेरी बड़ी बहन तुम्हें प्रपोज करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। इसकी वजह ना मैं हूँ। तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती ना, तो वैसा कभी नहीं करेगी। लेकिन मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो। तुम ना एक फैमिली मीटिंग की तैयारी करो। नेक्स्ट सीन में ताह्योंग को दिखाया जाता है, जो एक बार में होता है और एंजॉय कर रहा होता है। अभी वहाँ खड़ी दो लड़कियाँ उसके बारे में बातें करने लग जाती है। ये ना बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटो क्लिक करता है। तभी वहाँ पर तायोंग का बॉस आ जाता है, जो कि उसका दोस्त भी होता है। जून उन लड़कियों को बताता है ये ना एक अनाथालय में बड़ा हुआ है, पर से इसे कुछ भी नहीं पता, यानी कि वो उसकी बुराइयां कर रहा होता है। इवन वो तायोंग और उसके फ्रेंड को केकड़ा भी बोल देता है, चाहे जो कुछ भी हो अभी ना तो मुझ पर ही डिपेंड हो। तायोंग उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग तेह्योंग सोया होता है, तभी उसके पास कॉल आती है। एक्चुअली में ये उसके असिस्टेंट की कॉल होती है। वो उसे बोलता है कल आपने जो काम किया था ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैं तो आपका फैन हो गया हूँ, मुझे नहीं पता था आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद वो याद करता है कि कल उसने नशे में क्या कर दिया था। वो नशे में वूजिन के पास गया और उसे गाली दी और उसे बोल दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पर काम नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। बाद में उसने वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के लिए खाना और अल्कोहल खरीदी। ये सब याद कर वो उस लंबे चौड़े बिल को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हेजुन को दिखाया जाता है, जो अपनी बहन और जीजा के साथ शादी के कपड़े लेने के लिए आई होती है। अपनी बहन को देखकर बोलती है तुम ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। हेजुन की बहन एक डिजाइन वाली बुक को देखती है, उसमें लाइट को देखकर बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हेजुन भी ये बातें सुन लेती है। सीन में वो उस लाइट को बाय करने का सोचती है अपनी बहन के लिए, लेकिन उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। तभी हेजुन की बेस्ट फ्रेंड सीहेन उसके पास आती है। वो उसे पूछती है तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? हेजुन बोलती है पहली बार मेरी बहन ने ना किसी चीज को अच्छा बोला है, मैं उसके लिए ये खरीदना चाहती हूँ, क्या तुम देख सकती हो कि ये क्या चीज है? सियोन उसे देखकर बता देती है कि ये कौन सी लाइट है। हेजुन बोलती है मैं जानती थी कि तुम्हें पता होगा, मैं ना इसको खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे तुम्हारे पास एनी ऐप होगी ना, चलो हम ना इसे वहाँ पर देखते हैं। तेह्योंग अपने घर पर होता है, बाहर कोई बेल बजा रहा होता है। में बाहर उसका असिस्टेंट और उसका बॉस दोनों आए होते हैं। ये दोनों से टीज करने लग जाते हैं कि रात में तुमने वहाँ पर क्या कर दिया था। तेह्योंग अपने बॉस को बोलता है मुझे लोन चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है? लेकिन वो तो साफ मना कर देता है और उसे बोलता है अपने कैमरा बेच दो। लेकिन वो बोलता है ये ना मेरे बच्चों की तरह है, मैं इन्हें बेच नहीं सकता हूँ। तभी उन लोगों को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक पुराना कैमरा होता है। वो बोलते हैं तुम नए से भी बेच सकते हो, लेकिन साथ में एक फोटो भी होती है। यहाँ पर तेह्योंग एक आदमी के साथ होता है
वो उसे बोलने लग जाते हैं, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी था? लेकिन वो फोटो वापस रखने के लिए बोल देता है। मेरे पास में वो लाइट दिख जाती है जो हेजुन को खरीदनी थी। वो इसकी फोटो को लेकर अपलोड कर देते हैं। इधर ह्योजिन और योन उस फोटो को देख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ह्योजिन बोलती है, मुझे ये लाइट ना अभी खरीदनी है। इधर ताह्योंग के दोस्त उसे बता रहे होते हैं, देख लो अभी अभी मैसेज आया है, ये लड़की ना इस लाइट को खरीदना चाहती है। जिसके बाद ताह्योंग उससे चैटिंग करने लग जाता है और बोलता है, ठीक है हम इस टाइम पर यहाँ पर मिलेंगे। इनमें ह्योजिन वहाँ पर आ जाती है और ताह्योंग को देखती है जो कि लाइट लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। ह्योजिन उसे बोलती है, मुझे तो एकदम नई लाइट चाहिए थी, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि ये काफी ज्यादा पुरानी है, कम से कम 1 साल पुरानी। बोलता है, मैंने इसकी बहुत ज्यादा देख रेख की है, ये मेरे बच्चे की तरह है। हेजुन बोलती है, मेरी बहन ने ना मुझे 9 साल तक पाला है, इसलिए मैं ये लाइट ना उन्हीं के लिए खरीदना चाहती हूँ, उन्हें गिफ्ट दूंगी। ताह्योंग बोलता है, मैं ना ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ, ये स्टोरी ना मुझ पर काम नहीं करेगी। लेकिन ह्योजिन बोलती है, मैं ना एकदम सच कह रही हूँ और तुम्हारी ये लाइट ना एकदम फेक है। ताह्योंग तो चिल्लाने लग जाता है, तुम मेरे बच्चे को फेक नहीं बोल सकती हो, अगर तुम्हें नहीं लेनी तो बता दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। हेजुन लाइट के बाहर के कवर को हटा देती है और लाइट को ठीक से देखती है और वो उसके स्ट्रक्चर को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। ताह्योंग उसे बता रहा होता है, मैंने ना बड़े अच्छे से इसकी देख रेख की है, ये अच्छी तो होगी ही ना। ह्योजिन बोलती है, ठीक है मेरी इसके साथ फोटो ले लो। ताह्योंग ऐसा ही करता है, वो उसके साथ बहुत सारी फोटोज लेता है। के बाद वो उसके पास आकर बोलता है, क्या तुम इस लाइट को लेना चाहती हो या नहीं? ह्योजिन बोलती है, अब ये मेरी है। वो बोलता है, ठीक है लेकिन मैडम पहले पेमेंट तो कर दो। लेकिन वो पेमेंट नहीं करती और दोनों लाइट को खींचे जा रहे होते हैं। चक्कर में ताह्योंग गिर रहा होता है और ह्योजिन भी उसके ऊपर गिर जाती है और लाइट भी बस गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी ताह्योंग उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। के बाद वो ह्योजिन को धक्का देकर खड़ा हो जाता है। लग रहा था कि लाइट एकदम ठीक है, लेकिन वो अंदर से ब्रेक हो जाती है। तभी वेटरेस आकर बोलती है, सभी लोग तुम लोगों को ही देख रहे हैं, क्या तुम लोग ये ड्रामा बाहर जाकर नहीं कर सकते? यहाँ पर कस्टमर को परेशान करना बंद करो। बाहर आने के बाद दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। ताह्योंग से बोलता है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मैं सोचूंगा कि तुम एक बुरा सपना हो। ह्योजिन बोलती है, मैं भी ना अपनी बहन को एक टूटी हुई लाइट नहीं दूंगी। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ताह्योंग की पॉकेट में उसका फोन बज रहा होता है। देखता है ये फोन तो ह्योजिन का है। तभी उसे याद आता है कि जब वो नीचे गिर गया था तो गलती से उसने ह्योजिन का फोन उठा लिया था। घर पर आने के बाद वो उस फोन को चार्ज करता है और वो फोन तुरंत ही बजने लग जाता है। जैसे ही वो फोन को उठाता है तो सामने से ह्योजिन चिल्ला रही होती है। वो बोलती है, तो मेरा फोन लेकर क्यों चले गए? मैं ना तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। मेरा जो जीजा है ना वो पुलिस वाला है, मुझे मेरा फोन चाहिए, कल हमारी फैमिली मीटिंग होने वाली है। ताह्योंग फिर से उसे उसी लोकेशन पर बुला रहा होता है जहाँ उसने लास्ट टाइम बुलाया था, लेकिन वो बोलती है, अब मैं फिर से वहाँ पर नहीं आऊंगी, वहाँ पर जाने में ना पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। बोलता है, ठीक है कल तुम्हें तुम्हारा फोन मिल जाएगा। इसके बाद तभी वो फोन में वॉलपेपर को देखता है। हेजुन की बहन और वूजिन की फोटो होती है। ताह्योंग को पता चलता है ये तो उसका ही बड़ा भाई है। वो पास के सीन को याद करता है जब वो ऑर्फनेज के पास होता है। वहाँ पर बारिश हो रही होती है, तभी उसका बड़ा भाई उसे छोड़कर जा रहा होता है। अगले सीन में फैमिली मीटिंग चल रही होती है। ह्योंजू से बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? ह्योजिन बोलते, तुम चिंता मत करो, मैं उसके पैसे दे दूंगा। लेकिन ह्योजिन बोलती है, रहने दो, ये सब कुछ मैं देख लूंगी। उसके बाद ह्योजिन की बड़ी बहन उसे फोटो लेने के लिए बोलती है। वो बोलती है, लेकिन मेरे पास तो फोन है ही नहीं। ह्योजिन पूछता है, तुम्हारा फोन कहाँ पर है? तभी ताह्योंग वहाँ पर आ जाता है। वो उसे उसका फोन लुटा देता है और फिर बैठकर अपने भाई से बात करता है, तुम कैसे हो? कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद वो इन दोनों बहनों को बताता है, मैं ना इसका छोटा भाई हूँ, चलो हम लोग समधी बन गए। इसके बाद वो वॉशरूम के लिए बाहर आता है। ह्योजिन उसे आकर बोलती है, मैं ना तुमसे बात करना चाहती हूँ, और उससे पूछती है, क्या सच में तुम उसके भाई हो? तुमने तो कहा था कि तुम ऑर्फनेज में पले बड़े हो और आज तुम्हारे भाई ने कहा कि उनकी फैमिली से कोई और नहीं आने वाला, वो ना अकेला ही है। ताह्योंग बोलता, ठीक है तुम्हारी वजह से ही ना आज मैं अपने भाई से मिल पाया, इसके लिए शुक्रिया। ह्योजू वूजिन से पूछ रही होती है, तुमने एक बार अपने भाई का जिक्र किया था, क्या ये वही है? तो वो हाँ बोल देता है। तभी वहाँ पर ताह्योंग आ जाता है। ह्योजू से पूछती है, तुम करते क्या हो? वो बताता है, मैं ना एक फोटोग्राफर हूँ। वो पूछती है, तुम्हारी एज कितनी है? वो हंसकर अपने भाई को देखने लग जाता है और बोलता है, आपने मेरे बारे में इनको कुछ नहीं बताया? वूजिन खड़ा होकर बोलता है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं।
बोलता है बाहर जाकर क्या बात करोगे, ये बोलोगे कि तुमने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया। और ह्योंजू को बोलता है ये ना बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, जब भी ये परेशानी में होता है ना तो अपनी फैमिली को छोड़ देता है, इस पर ना बिल्कुल भी भरोसा मत करना, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वूजिन भी उसके पीछे आता है और उसे रोक कर बोलता है मुझे ना तुमसे बात करनी है। तुम बोलता है बात करने के लिए ना अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम तो यहाँ पर एक अलग फैमिली बना रही हो और मैं एक फोटोग्राफर का काम करता हूँ, लेकिन इसकी वजह ना सिर्फ तुम ही हो। तुमने मुझे छोड़ दिया था लेकिन इस बार ना मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वो भी हमेशा के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जैसे ही घर आता है तो उस बॉक्स को ओपन करता है और उसी कैमरे को देख रहा होता है जो कि उसके भाई ने उसके लिए खरीदा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो इस कैमरे से बहुत सारे फोटो क्लिक किया करता था और काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि तेज बारिश हो रही होती है और ये दोनों ऑर्फनेज के बाहर होते हैं। वूजिन उसे बोलता है मैं ना जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही बारिश रुक जाएगी ना तो मैं वापस आ जाऊंगा। ताehyung चिल्लाने लग जाता है मत जाओ, लेकिन वो चला गया होता है। जिसके बाद ताehyung काफी देर तक इंतजार करता है, बारिश भी रुक जाती है लेकिन उसका भाई लौट कर वापस नहीं आता। असल में ताehyung के भाई की शादी ह्योंजुन की बहन के साथ हो जाती है। वो पास की चेयर को देखती है जो कि खाली होती है, बोलती है क्या वो नहीं आया, एक्चुअली मैं वो ताehyung के बारे में बात कर रही होती है। के बाद कहानी 3 साल आगे चली जाती है जहाँ पर ताehyung ने एक नया अपार्टमेंट ले लिया होता है और वो वहाँ के रूम को चेक कर रहा होता है। उसका दोस्त उसे बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुमने फोटोग्राफर का काम क्यों छोड़ दिया, तुम तो कहा करते थे कि स्टाइल ही सब कुछ होता है। वो बोलता है लेकिन अब मैं ना कुछ अलग करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हेजुन को दिखाया जाता है जो कि एक नई कंपनी में काम कर रही होती है। फुल टाइम काम करने वाले लोगों की लिस्ट आ जाती है, लेकिन उसमें ना ह्योंजुन का नाम ही नहीं होता, उसका नाम पेंडिंग में डाल दिया होता है। इसी बारे में वो अपने बॉस से बात कर रही होती है, लेकिन उसका बॉस बोलता है आजकल ना पैसे से कुछ भी हो सकता है, लोग अपने ट्रेडिशनल को ना बाय कर लेते हैं, इसलिए इसमें मैं ना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। के बाद ह्योंजुन अकेले में खुद को बोल रही होती है खुद को संभालना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। भी उसे उसकी बहन कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। के बाद वो अपनी बहन के घर पर आ जाती है। दोनों बहनें साथ में बैठकर खाना खा रही होती हैं। उसकी बड़ी बहन बोलती है अब तुम हमेशा के लिए ना यहाँ पर आ जाओ, जब मैं तुम्हारे रूम की सफाई कर रही थी ना तब मुझे BS फूड के बारे में पता चला, जहाँ पर तुम अप्लाई करने वाली थी, तुम्हें ना उसी की तैयारी करनी चाहिए, इस बार मैं तुम्हें ना फुल सपोर्ट करूँगी। ह्योंजुन बोलती है मैं वॉशरूम आकर आती हूँ, लेकिन तभी वो अपने रूम को देखती है जो कि उसकी बहन ने सजा दिया होता है, जहाँ पर कई सारी बुक्स भी होती हैं। तभी उसकी बहन भी वहाँ पर आ जाती है। ह्योंजुन अपनी बहन से बोलती है आप ऐसा कर क्यों रही हो, क्या आपको लगता है कि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आप पर बोझ हूँ ना। लेकिन बड़ी बहन बोलती है तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो। ह्योंजुन बोलती है काश ना मैं अकेले ही पैदा होती तो आप यहाँ पर होती ही नहीं। बड़ी बहन बोलती है ऐसी बातें मत करो, बाद में ना तुम्हें रिग्रेट भी हो सकता है। लेकिन वो बोलती है मुझे ना कभी रिग्रेट नहीं होगा और मैं यहाँ पर ना कभी नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। के बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। वूजिन से बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन जल्द ही शांत हो जाएगी, तुम तो हमेशा से ऐसे ही झगड़ते रहते हो ना। तभी वूजिन के कॉलीग आकर उसे कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी होती है। लेकिन तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे डैड जेल से रिलीज होने वाले हैं। जिसके बाद वो ताehyung के पास कॉल करने का ट्राई करता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो गाड़ी में होता है और उसके साथ में ह्योंजू भी होती है। ह्योंजू उसे बोलती है तुम काफी ज्यादा सीरियस दिख रहे हो, क्या कोई बात है, लेकिन वो मना कर देता है। वो पूछती है क्या ये ताehyung के बारे में है, तो वो उसे ताehyung के बारे में कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तब एक ट्रक आता है और उनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। इधर ह्योंजुन को दिखाया जाता है जो BS फूड में अप्लाई कर देती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी उसे कॉल आता है और बताया जाता है कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। इधर ताehyung को भी दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में एक नए घर को डिजाइन कर रहा होता है और अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है, इसलिए खुश था। लेकिन तभी उसके पास भी कॉल आ जाता है और उसे भी बताया जाता है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हेजुन बारिश में अपनी बहन से मिलने के लिए भाग रही होती है और उन पलों को याद करती है जो उसने अपनी बहन के साथ बिताए होते हैं। ताehyung भी बारिश में जा रहा होता है और उन्हीं पलों को याद कर रहा था जो उसने अपने भाई के साथ बिताए थे। नेक्स्ट सीन में फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। ह्योंजुन अपनी बहन को बोलती है पहले मैंने वो सब कुछ कह दिया और आपने कहा भी था कि मुझे उस बात का रिग्रेट होगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर ताehyung भी आ जाता है और इन दोनों की फोटो को देखता है।
ह्योजन भी उसे देख लेती है, लेकिन तभी पास के रूम में से एक लड़का बाहर आता है जो कि 20 महीने का होता है और इसका नाम यूजू होता है। असली में ये वूजिन और ह्योजिन का बेटा होता है। यूजू पहले तो रोने लग जाता है, ह्योजिन के पास आता है, लेकिन तभी वो ताहयोंग को देखता है, इसलिए वो उसकी तरफ फिंगर करता है और उसी के पास आ रहा होता है। तभी एक आदमी सामान लेकर आ रहा होता है। यूजू को चोट लगने ही वाली होती है। ह्योजिन उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन ताहयोंग उसे पकड़ लेता है। चक्कर में वो गलती से ह्योजिन को ही धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उस बेचारी का तो हार्ट ही टूट जाता है। इसलिए वो हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ाने के लिए चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर वूजिन के कलीग्स भी आते हैं और ताहयोंग को बोलते हैं तुम्हारा भाई ना बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था। के बाद ताहयोंग बाद में ताबूत और कपड़े चूज करता है और यूजू उसे बार बार परेशान कर रहा होता है, तो वो उसे खाने के लिए कैंडी देता है। इसके बाद यूजू नोज में अपनी फिंगर देकर मुंह में ले रहा होता है। ताहयोंग उसे ऐसा देखकर बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यूजू उसी के पास आ रहा होता है, लेकिन ताहयोंग बोलता है प्लीज मेरे पास मत आओ, तुम ना घिनौने हो। लेकिन मजबूरन उसे उठाना ही पड़ता है। उसी दौरान वो उस पर उल्टी कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो वॉशरूम में अपने कपड़े साफ कर रहा होता है और खुद को बोलता है पता नहीं मैं यहाँ पर कर ही क्या रहा हूँ। इसके बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो टब को खींच रहा होता है, क्योंकि उस टब में यूजू होता है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, देखो कैसे बच्चों की देख रेख कर रहा है, इसे ना ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर ह्योजिन आ जाती है। ताहयोंग उसके हाथ को देखता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। ह्योजिन बोलती है फ्रैक्चर आ गया है इसलिए प्लास्टर बंद किया है, इसको ठीक होने में ना 2 वीक लग सकते हैं। मैं तब तक यूजू को देखती हूँ। के बाद वो टब में यूजू को देखकर बोलती है तुम इसको ऐसे क्यों लेकर जा रहे हो। के बाद वो यूजू को उठाने का ट्राई करती है, लेकिन उसके हाथ में पेन हो रहा होता है। ताहयोंग बोलता रहने दो। इसके बाद वो टब को ले जाता है। अगले सीन में ह्योजिन की फ्रेंड सीयून वहाँ पर आती है और वो उसे हक कर लेती है। ह्योजिन उसे बोलती है मुझे लगा कि सब कुछ अकेला करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लड़का ताहयोंग ना मेरे साथ है, कपड़े और ताबूत को चूज भी कर लिया है और मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसकी फ्रेंड बोलती है और तुम्हारा ये हार्ट कैसे टूट गया। वो बोलती है ये सब कुछ ना उसने किया है। इसके बाद ये लोग अपने सामान को पैक कर वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी सामने एक आदमी आ जाता है कि उन लोगों से पूछ रहा होता है कि अब इस बच्चे को कौन पालेगा। ताहयोंग बताता है मेरे भाई ने तो काफी सालों से मुझे छोड़ रखा है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पालने वाला। बोलकर वो तो चला जाता है। ह्योजिन बोलती है मैं इसे पालूंगी। इसके बाद वो यूजू को लेकर बाहर आती है। उसके हाथ में सामान होता है, लेकिन उसके हाथ में पेन हो रहा होता है। ह्योंग पास में ही होता है, इसलिए वो सामान को लेकर टैक्सी के अंदर रख देता है। इसके बाद वो उसके पास आकर बोलता है अपना ख्याल रखना, बच्चे की ना अच्छे से परवरिश करना, लेकिन अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और यूजी को एक कैंडी देकर वहाँ से चला जाता है। यहीं पर इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी बाय बाय।